नमस्कार दोस्तों प्लिंथ लेवल तक घर बनाने में ये 10 गलती आपके घर को कमजोर कर रहा है। अब बोलेंगे सर ऐसा क्या 10 गलती है आप कर रहे हैं, लेकिन आपको जानकारी के अभाव में जो है वो गलती हो जाती है। यानी तो ठेकेदार चाहे मिस्त्री बोलता हो कुछ नहीं होता है सर, इतना घर बनाए अभी तक गिरा ही नहीं। लेकिन जब उससे कोई क्वेश्चन पूछिएगा, अगर घर में फाउंडेशन सेटलमेंट होने के वजह से अगर क्रैक आती है, उसका जिम्मेदारी वो नहीं लेगा। और यहाँ तक कि जो है अगर घर कमजोर मतलब फाउंडेशन ही कमजोर बन गया प्लिंथ लेवल तक काम में, तो फिर भाई वो घर ही कमजोर हो गया। बेस कमजोर, पूरा कमजोर, क्रैक आएगा बिल्डिंग में, छत में भी क्रैक आ सकता है, बीम में भी, कॉलम में भी, जो भी। चलते हैं देखते हैं कि भाई आपको ऐसे 10 गलती है जो कि नहीं करना है, जिससे क्या है कि आप जो है बच सकते हैं और अपने घर को मजबूत बना सकते हैं। चलिए देखते हैं ये 10 गलती क्या है। एक करके चलेंगे और ये प्लिंथ लेवल तक ये तो गलती आप बिल्कुल नहीं कीजिएगा। सबसे पहले आता है आपका जो है फाउंडेशन डेप्थ की बात करता हूँ। फाउंडेशन डेप्थ में जैसे ये मेरा जो है ग्राउंड लेवल हो गया, अब इसमें लोग गलती क्या कर देते हैं ना, ये जो फाउंडेशन का जो डेप्थ है इसको बनाने में गलतियां कर देते हैं। बहुत लोग क्या करेगा, इसको मात्र जो है 3 फीट कर देगा। अगर वो 2 से 3 मंजिल वही बना रहा है तो इसको 3 फीट डेप्थ करेगा। ये सबसे बड़ा गलती है, क्योंकि अगर 2 से 3 फीट आप बिल्डिंग लेके जा रहे हैं तो कम से कम जो है इसका डेप्थ जो है फाउंडेशन का, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये आपका 5 फीट होना चाहिए। जरा देखिए, ये जो डेप्थ है ये आपका 5 फीट होना चाहिए, ठीक है। तो फाउंडेशन डेप्थ प्रॉपर होना चाहिए, जिससे क्या है कि भाई आपका बेस पूरा मजबूत रहे, ना कि जो है, नहीं तो बहुत लोग क्या करते हैं भाई जमीन लेवल पे ही दे देते हैं, सोचते हैं कि भाई कि इसके ऊपर जो है 4 फीट का तो फीलिंग होगा ही, तो हो ही गया। ये गलत है। जो मेरा एक्चुअल जो सॉइल है, ये बहुत पहले से ये इस हार्ड सॉइल से कम जो है 4 फीट, 3 से 4 फीट लेके जाए, 4 से 5 फीट लेके जाइए। 2 से 3 मंजिल अगर आप बना रहे हैं तो तभी जा करके ये सब ठीक रहेगा। और एक और चीज ये भी डिपेंड करता है कि 2 कॉलम में कितना डिस्टेंस है। अब एक और चीज आता है, बहुत लोग क्या करते हैं, ये पीसीसी की जगह इसमें ब्रिक डालते हैं, ब्रिक जो है सॉइलिंग करते हैं। ये बहुत पहले चलता था, लेकिन अब ये नहीं। तो इसमें क्या होता है, ये जो सरफेस है आपका, तो सरफेस मेरा होना चाहिए पूरा प्लेन, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, प्लेन सीमेंट कंक्रीट करते हैं, पीसीसी। लेकिन अगर ईंट हम डाल दें, कोई अब नीचे तो प्लेन है नहीं, कोई ईंट ऐसा रहेगा, कोई ईंट ऊपर रहेगा, कोई नीचे रहेगा, कोई ऊपर रहेगा, इस तरह से रहेगा। फिर अब इसमें दिक्कतें क्या आती है, जब हम लोग जो है जाली बिछाते हैं, अगर हम बात करें फुटिंग जाली, ये प्रॉपर रहता नहीं, यहाँ पे सट जाएगा, यहाँ ऊपर, यहाँ भी सट जाएगा, यहाँ ऊंचा रहेगा। तो इसलिए जो है पीसीसी किया जाता है, पीसीसी करना। और इसलिए कभी भी जो ब्रिक नहीं बिछाना है, ये याद रखिएगा। तो हम 10 गलती बताएंगे आपको। पहला था ये, दूसरा इसके जो डेप्थ होना चाहिए और फिर इसके जगह ब्रिक के पीसीसी होना चाहिए। अब चलते हैं तीसरा क्या है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो पीसीसी तो किया गया है, लेकिन जो है कवर ब्लॉक के जगह जो है ईंट इस्तेमाल हुआ है। ये कभी भी इस्तेमाल मत कीजिएगा ईंट, इसके जगह पे कंक्रीट का कवर ब्लॉक होता है, वो इस्तेमाल कीजिए, कंक्रीट कवर ब्लॉक। ये आपको इस तरीके से मार्केट में मिल जाएगा, ये 2 रुपये से 3 रुपये पर पीस पड़ता है। और ये कवर जो रहेगा आपका 50 mm का इस्तेमाल करना है। इसमें ईंट इस्तेमाल करेंगे, ईंट का प्रॉपर्टी अलग होता है, कंक्रीट प्रॉपर्टी अलग होता है। यहाँ जो सटा हुआ है, फिर क्या होगा, पानी जो है सोख करके इसमें सरिया में लगेगा,
सरिया में लगेगा तो फिर क्या होगा, इसमें जंग लगना शुरू, ये जंग लगेगा तो पूरा बिल्डिंग में चला जाएगा और बिल्डिंग को बहुत हानि करेगा, कमजोर करेगा। चौथा ये है इसका एल। ये जो एल किया गया है, ये एल बहुत लोग क्या करेगा 6 इंची कर देगा या नहीं तो 1 फीट कर देगा, जबकि ये गलत है। हमेशा जो है ये एल जो यहाँ पे जो कॉलम का सरिया का जो एल यहाँ मुड़ा हुआ है, ये एल आपका जो है 1 फीट 6 इंची से लेकर के 2 फीट तक होना चाहिए। जैसे मान लिया जाए ये आपका जो है फुटिंग का साइज मान लो 5 फीट है, तो इसमें जो 9 इंची समथिंग ये जाएगा, तो 1.5 फीट कम से कम रखिए। 1 फीट बिल्कुल मत कीजिएगा, नहीं 6 इंची कीजिएगा। 1 फीट 6 इंची से 2 फीट आपका एल देना है घर के मजबूती के लिए। आगे बढ़ते हैं। अब आता है, बहुत लोग क्या करते हैं कि भाई फुटिंग ढलाई हो जाने के बाद जो है ये ब्रिक से शटरिंग करते हैं। ब्रिक शटरिंग ये बिल्कुल मत कीजिएगा, इससे आपका कॉलम का जो है ये जो कॉलम ढलाई हुआ है ऐसे करके यहाँ, ये आपका बहुत कमजोर हो जाए। क्यों भाई, इसको प्रॉपर जो है वाटर क्यूरिंग नहीं मिला, ये ध्यान में रखिएगा। वाटर क्यूरिंग नहीं मिलेगा क्योंकि अब ये इस तरह करके जो ढलाई कर दिए, अब कंक्रीट जैसे इसमें डालेंगे तो इसको तराई कैसे करेंगे, चारों साइड से तो पूरा जो है पैक्ड है, तो ब्रिक शटरिंग नहीं करना है। नेक्स्ट, ये 5वां पॉइंट था। अब नेक्स्ट जो है मेरा 6ठा पॉइंट जाएगा। इसमें 6ठा में क्या है कि भाई कि बहुत लोग क्या है कि प्लिंथ बीम को भी, यहाँ पे देख रहे हैं, प्लिंथ बीम को भी जो है ब्रिक वाला शटरिंग करता है, ये भी गलत है। इसमें भी जो है, अब इसमें देखिए क्या है ना कि जो कंक्रीट में जो भी तरह का पानी होता है ना, वो पूरा ये सोख लेगा, खींच लेगा। इसलिए जो है चाहे वो आपका ये कॉलम का हो चाहे प्लिंथ बीम का हो, कभी भी जो है ब्रिक का शटरिंग नहीं करना चाहिए। इसके जगह जो है दोनों की अगर हम बात करें, दोनों जगह पे आपको जो है प्लाई वुड का शटरिंग करना है, ये ध्यान में लेकर चलिएगा, प्लाईवुड शटरिंग। आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि इसमें 7वां पॉइंट है ये डेवलपमेंट लेंथ को लेकर के। यहाँ देखिए जो प्लिंथ बीम का सरिया पूरा यहाँ पे सीधे आया हुआ है, पूरा सीधे है, ये एल नहीं मुड़ा, जबकि यहाँ पे एल मोड़ा गया है। कुछ इस तरीके से एल होना चाहिए, ठीक है। तो ये पूरा सीधा नहीं, मान लें कि एक मेरा कॉलम है, एक कॉलम, इधर मेरा बीम, अगर इसमें हम सरिया दे रहे हैं तो ये सरिया जो है सीधे नहीं रहेगा बल्कि ये एल मुड़ेगा। ये एल जो मुड़ेगा ये स्टैंडर्ड 6 इंची मिनिमम लेकर चलिएगा, और नीचे वाला भी सरिया कुछ इस तरीके से एल मुड़ेगा, और ये भी रहेगा 6 इंची का, जैसे कि आप देख रहे हैं। और सीधा तो बिल्कुल मत कीजिएगा, बहुत लोग क्या करते हैं पूरा सीधा दे देते हैं, ये पूरा सीधा, ये गलत है, सीधा वाला गलत है और ये वाला आपका जो है सही है। आगे बढ़ते हैं हम 8वां पॉइंट पे चलते हैं। 8वां में क्या है कि रिंग का। अब देखिए रिंग का क्या रूल है, जब भी कभी चाहे वो कॉलम हो चाहे आपका बीम हो, इस दोनों में जो रिंग बनाएंगे हम लोग, ये रिंग का जो हुक रहेगा, ये रिंग का हुक, ये कभी भी जो है 90 डिग्री में नहीं रहना है, 90 डिग्री में गलत है। ये रिंग का हुक जो रहेगा कुछ इस तरीके से, ये 135 डिग्री में बैंड रहेगा, ध्यान रखना चाहिए। और ये 8 mm का स्टील रहेगा, और ये बैंड यहाँ जो आप देख रहे हैं ये वाला, ये है 90 डिग्री बैंड, ये गलत है। इसी को जगह पर क्या होना चाहिए, इसे रिंग ऐसे करके है, ये ऐसे हुक ऐसे रहना चाहिए कुछ इस तरीके से, ये तब आपका जो ये सही है। ये बेसिक चीज। इससे क्या है ना कि अब इसमें जो है अगर मान लें हम यहाँ पे सरिया लगाते हैं तो यहाँ पे स्लिप होने का ज़्यादा चांस हो जब भी कभी लोड आएगा, लेकिन ये इस तरह का हुक रहेगा, ये पूरी तरीके से चारों सरिया को पकड़ करके रखेगा, ठीक है। 9वां पॉइंट चलते हैं, प्लिंथ बीम को लेकर के। अगर मान लिया जाए कि आपका जो है प्लिंथ लेवल 5 फीट प्लस है, तब उस सिचुएशन में क्या करना है, एक जमीन के लेवल में भी जो है बीम देना है, एक जो है 4 फीट के में भी बीम देंगे।
बहुत लोग क्या गलती करते हैं, नीचे बीम नहीं देते हैं, खाली ऊपर देते हैं और चारों साइड से, जैसे ये मेरा प्लॉट हो गया, सिर्फ चारों साइड से बीम देगा और जब बीच में बीम नहीं देगा। इस चीज को लेकर मैं बहुत सारे वीडियो बना चुका, जिसमें क्या है कि बिल्डिंग पूरा जो है, ये जो है पूरा दीवार बैक फिलिंग होने के बाद जो ये खिसक जाता है, झुक जाता है। अंदर भी आपको जो है बीम देना है, वाल देना है, जिससे क्या है कि पूरा बैक फिलिंग करेंगे, उसी को लोड को पकड़ के रखे। 10वां पॉइंट, अब ये सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आपको जो है अपना घर को स्ट्रॉन्ग मजबूत बनाना है तो इसमें क्या होता है, कंक्रीट वाइब्रेटर यूज करना है। ये ध्यान में लेकर चलिएगा। ये क्या होता है कि भाई कंपैक्शन में मदद करती है। अब ये कंपैक्शन में क्या है, जब भी हम लोग कंक्रीट पोरिंग करते हैं तो उस समय जो है इस सरिया और स्ट्रिंग के बीच में क्या होता है कि एयर वॉइड क्रिएट हो जाता है। उस एयर वॉइड को हटाने के लिए कंक्रीट वाइब्रेटर इस्तेमाल कर, जैसे देख रहे हैं यहाँ पे, जिससे एक तो कंपैक्शन भी हो जाएगा और सरिया स्ट्रिंग के बीच में, सरिया और कंक्रीट के बीच में जो एयर वॉइड है उसको निकालने में मदद करेगा और पूरा जो एकदम सॉलिड बन जाएगा वो, और इससे क्या है कि आपका स्ट्रेंथ भी मजबूत रहेगा। तो दोस्तों ये 10 एक ऐसा गलतियां था, अगर आप कर रहे हैं तो आपका जो है प्लिंथ लेवल तक आपका घर कमजोर बनेगा। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को लेकर के। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जो है जरूर पसंद आया होगा, और ऐसे ही जो है कुछ मिस्टेक वाला, जो कि मिस्टेक नहीं करना चाहिए आपको घर बनाने में, उस टॉपिक को लेकर वीडियो बनाता रहूँगा। ये वीडियो पसंद है जरूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पर देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।